हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने खाता बही में कैश बुक और कैपिटल बुक बनाते थे। एक एग्जांपल लेकर के एक एग्जांपल में लिया था, ट्रांजैक्शन लिया था और उसमें जर्नल एंट्री करके हमने जो है कैश अकाउंट, कैश बुक, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना लिया था। आगे हम बनाने वाले जैसे कि जर्नल एंट्री में देख सकते हैं, पहला था हमारा कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, दूसरा परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट था। तो हमने कैश का बना लिया, कैपिटल का बना लीजिए। देखिए यहाँ पर लाइन से हम करते हैं। देखिए आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, दिख रहा है आपको। देखिए जर्नल एंट्री पूरा यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये वाला जर्नल एंट्री के बाद यहाँ पर इसका हमने किया है। तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फिर यहाँ परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, फिर यहाँ पर परचेज टू श्याम, पर फर्नीचर टू कैश। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पैसे लाइन से हम देखते जाएंगे जर्नल एंट्री को। ठीक है, यहाँ पर पहला हमारा कैश अकाउंट आ गया तो हमने कैश अकाउंट आ गया तो हमने कैश अकाउंट बना लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला कैपिटल आ गया तो कैपिटल बना लिया हमने। अब यहाँ पर हमारा परचेज आ गया है तो हम परचेज बनाएंगे। अगला कैश आ गया तो कैश हमने बना लिया है, तो अब इसको नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद हम परचेज बना रहे हैं, कैश बन जाए, कैश बन ही गया है हमारा। फिर हमारा परचेज आ जाएगा, परचेज अभी हम बना ही लेंगे। ठीक है, फिर श्याम का अकाउंट बनाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा अकाउंट बनाएंगे। तो ये जर्नल एंट्री मेरे पास है और इसी जर्नल एंट्री से मैं आपको पूरा खाता भी बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए मैं आप आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कैश और कैपिटल देख लिया, समझना बनाना सीख लिया था। अगर आपने भी वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, डायरेक्ट इसी वीडियो पर आए हैं तो पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा एक दो अकाउंट में अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद आगे थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं परचेज अकाउंट हमारा। मैं यहीं पर फिर से बनाता हूँ परचेज अकाउंट। यहाँ पर हम इसका प्रारूप बना लेते हैं, यानी कि हमारा फॉर्मेट जो है इस तरह से ऐसे रहता है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने अच्छे से सीखा था। ये हो गया हमारा डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर का, ये LF का, ये अमाउंट का, फिर से ये डेट का, फिर ये पर्टिकुलर का, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, पर्टिकुलर का, फिर यहाँ पर ये हमारा LF का और ये हमारा अमाउंट। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमने ये कॉलम पूरे बना लिए। थोड़ा LF का जो है दोस्तों, JF होता है, LF में सॉरी JF होता है, तो JF का जो कॉलम होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ऊपर में लाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डेट और कॉलम लिख देता हूँ, या फिर रहने दीजिए, वहां पर छोटा छोटा भी लिखना पड़ेगा। चलिए जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ये वाला यहाँ से इस डेट के साइड से क्रेडिट रहता है और इस साइड से डेबिट रहता है। जो लोग अगर इसी वीडियो में आए हैं केवल, तो वो लोग अब यहाँ पर समझते रहेंगे। ठीक है, ये डेबिट और ये क्रेडिट हो गया हमारा। अभी मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा दिख रहा होगा स्पष्ट। वैसे थोड़ा भी दिक्कत है, यहाँ पर छोटा मैंने लिख दिया और थोड़ा मार्कर भी नहीं चला है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगला हमारा परचेज का है, जल्दी जल्दी थोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर हमारा अगला जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर देखिए परचेज टू कैश है। तो परचेज यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जर्नल एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने क्या सीखा था जनरल पिछले वाले वीडियो में? जो लोग पिछले वीडियो देखे, ठीक है, नहीं देखे हैं तो इसमें भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए पर हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था, यहाँ पर जो हम बना रहे हैं जिस खाते का, जिस खाते, संपत्ति खाता हो या फिर मतलब कह सकते हैं वास्तविक खाता हो, अवास्तविक खाता हो या रियल व्यक्तिगत खाता हो, कोई भी खाता हो, हम जो भी खाता बना रहे हैं उसका नाम जो है ऊपर हेड में आ जाएगा। जैसे हम परचेज का बना रहे हैं तो परचेज का सबसे ऊपर हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में देखेंगे कि जो हमारा जर्नल एंट्री है उसमें देखेंगे कि परचेज क्या है, परचेज डेबिट है या क्रेडिट है। तो यहाँ पर हमारे जर्नल एंट्री में परचेज अभी क्या है, डेबिट है। तो परचेज अभी डेबिट है, तो हम एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज का बुक बना रहे हैं, जैसे परचेज का बना रहे हैं ना, परचेज अकाउंट बना रहे हैं, तो वो जो परचेज है ना उसको इस बीच में कहीं पर नहीं लिखेंगे, उसको इस बीच में कहीं नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब परचेज क्या है, डेबिट है, तो परचेज डेबिट है, क्योंकि परचेज का बना तो परचेज डेबिट है। तो परचेज का जो दूसरा पहलू है, हम जानते हैं कि हर एक सौदे का, हर एक लेन देन का दो पहलू होता है, उसका एक डेबिट एक क्रेडिट। तो परचेज अभी क्या है, यहाँ पर डेबिट है, तो परचेज डेबिट है, तो डेबिट साइड में परचेज बना रहे तो परचेज देखना है क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। अगर परचेज डेबिट है तो हम डेबिट साइड में, परचेज है डेबिट तो डेबिट साइड में उसके क्रेडिट वाले पहलू को, उसके क्रेडिट वाले पक्ष को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इसका क्रेडिट पक्ष क्या है, कैश। हम जानते हैं जब भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं तो टू लगा कर लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा टू कैश अकाउंट। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 4 तारीख की एंट्री है, 4 तारीख की एंट्री है हमारी है।
परचेज टू कैश, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट इसका कितना है, 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये। यहाँ पर मार्कर बहुत हल्का चल रहा है, मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको, ये जो 20,000 है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अगला क्या है हमारा, अगला परचेज टू श्याम। अगला दोस्तों है 5 तारीख की एंट्री, परचेज टू श्याम। मुझे लगता है ये एंट्री थोड़ी आगे पीछे हो गई है, हाँ नहीं सही है। यहाँ पर 4 तारीख, ये दोस्तों सॉरी, ये वाला एंट्री जो था ये 1 तारीख का था, अभी मैंने ध्यान दिया, ये 1 तारीख की एंट्री थी, ठीक है। अब ये 4 तारीख की एंट्री क्या है, श्याम से माल खरीदा, श्याम से 10,000 का माल खरीदा, परचेज टू श्याम हो जाएगा। यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा श्याम अकाउंट। कोई भी जानते हैं आप कि व्यक्तिगत खाते के आगे जो है अकाउंट शब्द नहीं लिखाते और लगाते भी हैं तो हम इसे अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। तो यहाँ पर अब क्या होगा, परचेज क्या है, यहाँ पर डेबिट है तो इसका क्रेडिट पहलू क्या है, श्याम है, तो परचेज डेबिट है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में उसका दूसरा पहलू लिखेंगे। दूसरा पहलू क्या है, श्याम है, तो 2 लगाकर लिखते हैं, तो 2 श्याम कितना है 10,000 का, 10,000 का, ठीक है। अभी उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिक्कत हो गया थोड़ा सा। अभी देखिए अगला क्या, परचेज हमारा हो गया। अभी यहाँ पर देखते हैं और कहीं माल नहीं खरीदा गया है, यानी कि परचेज वाला एंट्री अब कहीं नहीं है, ठीक है। अभी हमारा परचेज अकाउंट समझिए, परचेज अकाउंट कंप्लीट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, छोटा कर देता हूँ कॉलम को, और इसमें आगे की स्टेप्स को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें अमाउंट के कॉलम को ऐसे बंद कर देना है, 2-2 लाइन लगा करके, ठीक है, इस तरह से। और यहां पर दोनों वाले अमाउंट कॉलम को ऐसे 2 लाइन लगाकर बंद कर देना। 2 लाइन लगाना है, 2 लाइन लगाते हैं ताकि ये पता चले कि अब यहाँ पर इस महीने का जो परचेज अकाउंट है या इस साल का जो परचेज अकाउंट है क्लोज हो चुका है, ठीक है, महीने का जब किया जाता है। अब क्या करना है आपको, जिस साइड क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में देखना है किस साइड अमाउंट ज्यादा है जोड़ करके। तो अभी तो हमें दिख रहा है क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई अमाउंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं तो ज्यादा यहाँ पर 30,000 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000, 30,000। तो यही अमाउंट इसके सामने, जस्ट इसी के सामने क्रेडिट वाले साइड में भी लिखेंगे। जिस तरफ ज्यादा रहेगा वही अमाउंट जोड़ करके उस साइड तो लिखेंगे ही, बल्कि दूसरे साइड में भी उसी के सामने जस्ट लिखेंगे 30,000। अब देखते हैं यहाँ पर अगर कोई अमाउंट होता जो कि इससे कम होता, क्योंकि मैंने कहा इस साइड अगर ज्यादा है तो उसके नीचे अमाउंट लिखेंगे और इस साइड भी अमाउंट को लिखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस साइड अमाउंट है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इधर, बाय बैलेंस C अपॉन D, या कह सकते हैं CV। कितना हम इस तरफ लिख दें कि नीचे जो 30,000 आ जाए, तो हम इधर अगर 30,000 लिख देते हैं, 30,000 लिखेंगे तो देखिए 10 20 और 30 जोड़ेंगे, 10 और 20 जोड़ेंगे, 10,000 और 20,000 जोड़ेंगे तो 30,000 आ जाएगा, और 30,000 30,000, मतलब कि इधर हमें बैलेंस बराबर करना है। कैसे अकाउंट में हमने क्या किया था, कैपिटल का 2 लाख था और कैपिटल का 2 लाख था और यहाँ पर नीचे सेल्स का 15,000 था, कैपिटल का 2,000 सेल्स का 15,000 था, तो उसको जोड़कर हमने लिख दिया था, क्योंकि इधर ज्यादा है और इधर 20,000 है और 5,000 है, 1,500 है और 3,000 है, तो इसको जोड़ा हमने और इधर घटा दिया। मैंने आपको घटाने का तरीका भी पिछले वीडियो में बताया था, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से करें, जिस तरफ को ज्यादा हुआ उसको नीचे लिखेंगे, दोनों साइड में लिखेंगे, उसके बाद इधर का जोड़ करके ज्यादा वाले में से घटा देंगे, जो आएगा उसको बैलेंस C अपॉन D लिख करके कंप्लीट कर देंगे। और हमें क्या करना रहेगा, और हमें ये करना रहेगा, ये करने के बाद नीचे यहाँ पर अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस C अपॉन D आपने लिखा है, तो डेबिट साइड में बैलेंस B अपॉन D लिखेंगे, बैलेंस B बाई D, और इधर 2 लगा के लिखेंगे B अपॉन D। जितना अमाउंट बैलेंस में लिखा है आपने उतना ही बैलेंस अपॉन, जितना बैलेंस C अपॉन D में लिखा है उतना ही यहां पर भी लिखेंगे। यहाँ पर कैपिटल में जगह थोड़ा कम था, इसलिए मैंने यहाँ पर B अपॉन D वाला प्रोसीजर नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इधर बैलेंस C अपॉन D हमारा डेबिट साइड में है, तो बैलेंस B अपॉन D क्रेडिट साइड में हो जाएगा और आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर हमने देखिए परचेज का काम कर लिया,
यहाँ पर देखिए परचेज का हो गया, कैश का हमारा हो ही गया है। अगला आ गया परचेज का, तो वो भी हमने यहाँ पर भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है श्याम का अकाउंट। श्याम से अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर, श्याम्स अकाउंट। कॉलम बनाते हैं, छोटा सा कॉलम बनाते हैं, ज्यादा लगेगा नहीं। देखिए दोस्तों, मैं इधर डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट जीएफ वो सब पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं जीएफ अमाउंट वो सब नहीं लिख रहा हूँ। आगे देखते हैं यहाँ पर श्याम का क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, श्याम जो है यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो श्याम है ये क्रेडिट है, श्याम क्रेडिट है, तो परचेज डेबिट है हमारा। और हम क्या बना रहे हैं, श्याम का अकाउंट बना रहे हैं। जब हम श्याम का अकाउंट बना रहे हैं तो श्याम हो गया है, और अब श्याम बीच में कहीं नहीं लिखा जाएगा। तो श्याम को देखना है क्या है जर्नल एंट्री में, तो श्याम अभी यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, यहाँ पर क्या था कि श्याम से 10,000 का माल खरीदा। यहाँ पर देखिए हमने टू श्याम लिखा था ना, श्याम से 10,000 का माल खरीदा, समझिए ध्यान से। तो खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम हो जाएगा जर्नल एंट्री, और जब परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम हो जाएगा तो श्याम क्या है, क्रेडिट है। तो श्याम क्रेडिट है, यानी कि क्रेडिट वाले साइड में ध्यान दीजिए, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, यहां से इस साइड है क्रेडिट और इधर है डेबिट। तो जब श्याम क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले साइड में कैश बुक में या लेजर के श्याम बुक में, श्याम अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसका डेबिट वाला पहलू लिखेंगे, डेबिट वाला पक्ष लिखेंगे। तो डेबिट वाला पक्ष क्या है, परचेज है। और परचेज अगर हम क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखते हैं लेजर में, तो हम बाई लगा कर लिखते हैं, बाई, और जो खाता रहेगा परचेज, ठीक है, बाई परचेज। तो अभी दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, अभी कितना अमाउंट है, 10,000 का अमाउंट है, तो यही 10,000 अमाउंट हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, 10,000 बाई परचेज 10,000। अभी ध्यान दीजिए श्याम का मुझे लगता और कहीं है, अभी पूरी जर्नल एंट्री में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर श्याम जो है कहीं पर नहीं है, पीछे भी है तो पीछे वेजेस और सैलरीज है, यहाँ पर कहीं श्याम का नहीं है। मतलब एक ही खाता, मतलब एक ही जगह लेन देन हुआ है, श्याम से वो भी क्या माल खरीदा है, अभी उसने पैसा भी नहीं दिया है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर इसका अमाउंट यहाँ पर जोड़ लेते हैं ऐसे, तो ये हो गया हमारा 10,000, और यही 10,000 इधर भी लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। और यहाँ इधर हम कितना लिख दें कि 10,000 के बराबर आ जाए, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस सी अपॉन डी 10,000, ठीक है। और जिधर अगर क्रेडिट डेबिट साइड में बैलेंस सी अपॉन डी लिखा है आपने, तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सी बी अपॉन डी करेंगे, और जितना अमाउंट होगा उतना लिख देंगे। ये वाला मार्कर थोड़ा सही नहीं है, बाई बैलेंस बी अपॉन डी, अमाउंट है हमारा 10,000, ठीक है। ये हो गया हमारा श्याम का अकाउंट, ठीक है, श्याम से अकाउंट। अगला देखते हैं श्याम के बाद क्या आता है, तो ध्यान से देखिए, आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए परचेज अकाउंट हो गया, फिर श्याम अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, फिर श्याम अकाउंट हो गया। अब हम कर रहे हैं फर्नीचर अकाउंट, उसके बाद कैश तो बना ही है हमारा। तो यहाँ पर जो है फर्नीचर का बनाते हैं, छोटा सा ये भी बनेगा क्योंकि इसकी भी एक ही एंट्री है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ऐसे इधर लाइन कर लेते हैं, और यही लिख देते हैं फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। अभी फर्नीचर अकाउंट में बनाते हैं, तो ध्यान से देखिए फर्नीचर अकाउंट में कैसा बनाएगा, मतलब कैसा बनेगा, परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर देखिए इंट्रीज की फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर अभी यहाँ पर हेड बन गया है, और एंट्री में फर्नीचर क्या है, डेबिट है। तो फर्नीचर जब डेबिट है, उसका डेबिट वाले साइड में लेजर के फर्नीचर अकाउंट में डेबिट वाले साइड में उसका क्रेडिट वाला पक्ष लिखना रहेगा। तो फर्नीचर क्या है, अभी यहाँ पर डेबिट है एंट्री में, तो यहाँ पर माना जाएगा टू कैश। कितने का फर्नीचर खरीदा, 5,000 का, ठीक है। और फर्नीचर और कहीं नहीं है, आप देख लीजिए फर्नीचर इधर और नीचे कहीं नहीं है, पीछे साइड में सैलरी और वेजेस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे 5,000, सॉरी यहाँ पर पहले लिखेंगे, वहां पर भी लिखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसी के सामने जस्ट यहाँ पर भी लिखेंगे, और 2 लाइन करके लिखेंगे। और इधर कितना लिखेंगे, 5,000 आ जाए, 5,000 लिखना रहेगा। तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, क्योंकि इधर बाई लगाते हैं हम, बाई बैलेंस सी अपॉन डी, और इधर सी अपॉन डी हमने लिखा है क्रेडिट साइड में, तो हम लिखेंगे इधर टू बैलेंस
बी अपॉन डी 5000, ठीक है, टू बैलेंस बी अपॉन डी 5000। अभी दोस्तों देखिए पूरा हमारा ये तो हो गया है। अभी आगे हमें और भी अकाउंट्स बनाने हैं। हमें कैश, अब देखिए फर्नीचर यहाँ पर हो गया हमारा, और कैश भी हो गया है हमारा। कैश भी हमारा पहले ही हो गया, सबसे पहली बार कैश का बनाना था, फिर सेल्स का बनाना है हमें भी, और रहीम का बनाना है। तो आइए फटाफट हम सेल्स का बनाते हैं। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम अगर बना रहे हैं सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले ऊपर लिख लेता हूँ सेल्स अकाउंट, और इधर मैं कॉलम बना लेता हूँ इसका। ये हो गया हमारा डेट का पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, मैं डेट पर्टिकुलर यहाँ पर लिख देता हूँ, पहली बार हम बना रहे हैं इसको। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ठीक है। ये हमारा बन गया। मैं इसको पूरा नीचे तक ही खींच देता हूँ, इसी में हम बना लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर सेल्स बनाया, अभी बीच में पार्टीशन करके जो है मतलब पार्ट वाइज में डिवाइड कर देंगे, और आगे का भी इसी में अकाउंट बना लेंगे। देखिए दोस्तों, कैश अकाउंट टू कैश टू सेल्स है हमारा। यहाँ पर अगली एंट्री क्या हमारी कैश टू सेल्स। यहाँ पर हमने फर्नीचर बना लिया, कैश बना लिया, अब हम कैश भी बन गया यहाँ पर, अब सेल्स बनाना है। तो यहाँ पर सेल्स क्या है, यहाँ पर अभी आपने देखा कि कैश टू सेल्स है, और सेल्स क्या है यहाँ पर, क्रेडिट है। तो सेल्स जब क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले साइड में यहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसका डेबिट वाला पक्ष लिखेंगे, और डेबिट वाले पक्ष में पता है कि हम 2 लगाकर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ओ सॉरी, यहाँ पर सेल्स जो है क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाले साइड में हम इसका डेबिट वाला पक्ष लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सेल्स क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाले साइड में उसका डेबिट वाला पक्ष यानी कैश अकाउंट लिखेंगे, और डेबिट वाले साइड में हम जानते हैं कि बाय लगाकर लिखा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश, ठीक है, बाय कैश। डेट आप लिखते रहिए, डेट मैं देख के लिख दे रहा हूं। डेट यहाँ पर दोस्तों 6 तारीख है, ठीक है। यहाँ पर 6 तारीख डेट है, और ये 15,000 अमाउंट है, 15,000, ठीक है। 6 तारीख डेट है और 15,000 अमाउंट है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर रहीम टू सेल्स। यहाँ पर हमारा अगला एंट्री था 5,000 का रहीम को माल बेचा। 5,000 का माल जो है रहीम को हमने बेचा है। यहाँ पर देखिए 5,000 का माल रहीम को बेचा। तो यहाँ पर हमने इसकी एंट्री की है रहीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रहीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्या है, देखिए दोस्तों, सेल्स अकाउंट हमेशा जो है क्रेडिट होता है, और डेबिट और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट है, जब सेल्स हमारा डेबिट क्रेडिट है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट है तो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सेल्स क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में उसका डेबिट वाला पक्ष लिखेंगे, और रहीम से माल खरीदा है, रहीम डेबिट है तो उसका डेबिट वाला पक्ष लिखेंगे रहीम। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रहीम। अमाउंट और डेट में यहाँ पर लिख देता हूँ। रहीम से माल खरीदा 7 तारीख को खरीदा है, और 5,000 का माल खरीदा है, मतलब रहीम को माल बेचा है, ठीक है। अभी देखिए सेल्स मुझे नहीं लगता आगे कहीं होगा, नहीं अब सेल्स नहीं हमारा, ठीक है। अब इधर सेल्स नहीं है। अब हम इसका अमाउंट मतलब सर कंफर्म कर दें कितना क्या होगा, कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, इधर अब हमारा क्रेडिट साइड में देखिए ज्यादा है अमाउंट ज्यादा, और डेबिट साइड में तो है ही नहीं, मतलब डेबिट साइड में 0 है और इस साइड में 20,000 है, 15 5 20,000। तो हम क्या करेंगे, इधर जोड़ देंगे, इधर हो जाएगा हमारा 20,000, और इसी के जस्ट सामने भी हम यहाँ पर लिख लेंगे डेबिट साइड में 20,000, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू बैलेंस C अपॉन डी, और कितना लिखेंगे बराबर आ जाए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20,000। अगर मान लेते हैं यहाँ पर भी कोई लेन देन हुआ होता है, यहाँ पर मान लेते हैं कि वैसे सेल्स का तो हमेशा इधर ही बनता है, सेल्स का चांस नहीं होता इधर, लेकिन जैसे
कुछ दिक्कत आ जाता है कहीं कहीं सेल्स परचेज से होता है, बल्कि परचेज से माल दान में दिया, तो माल दान में दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब देखिए जिससे माल बेचा, परचेज अकाउंट खरीदा, हमारे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो कैश है, जो परचेज है वो परचेज डेबिट है, तो डेबिट वाले साइड में परचेज क्या है, डेबिट है, तो डेबिट वाले साइड में इसका दूसरा पहलू यानी कैश को लिखते हैं, तो यानी टू कैश हो जाता है। लेकिन यही क्या होता है कि हम माल दान में देते, तो दान में देते क्या होता, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, अब परचेज क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो परचेज बुक में क्रेडिट साइड में उसका डेबिट वाला पक्ष लिखते हैं, तो बाय चैरिटी लिखते हैं ना, फिर इधर साइड में बाय चैरिटी लिखते हैं, तो इधर दोनों बैलेंस है। मान लेते हैं परचेज अकाउंट हमने माल का 10,000 का माल खरीदा है, ठीक है, और माल हमने मान लेते हैं कि 1,000 का माल हमने दान में दे दिया है। तो ध्यान दीजिए इस साइड में जब हम परचेज डेबिट था, तो डेबिट साइड में हमने कैश का लिखा था 10,000 रुपए, और इधर साइड में हमारा जो है माल जब हमने दान में दिया, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड में हमारा माल बाय चैरिटी के नाम से जो है 1,000 रुपये हमने एंट्री कर दी। अब 10,000 इधर ज्यादा है, 10,000 इधर ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर जो है ऐसे 10,000 ऐसे लिख लेंगे, और यही चीज इधर दूसरे साइड में भी इसी के सामने जस्ट 10,000 ऐसे लिख लेंगे। और अब 10,000 में से 1,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,000 घटाएंगे तो 9,000 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और 9,000 क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लिखेंगे बाई बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं, तो बाई बैलेंस सी अपॉन डी लिख देंगे, ठीक है, बाई बैलेंस सी अपॉन डी लिख देंगे 9,000। तो इस तरह से हम यहाँ पर करते हैं। सेल्स में अगर यहाँ पर कोई भी अमाउंट होता, मान लीजिए 10,000 ही होता, तो बाई बैलेंस टू बैलेंस सी अपॉन डी जो होता वो 10,000 का होता, ठीक है। अभी आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब सी अपॉन डी डेबिट साइड में आया है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बी अपॉन डी, और कितना अमाउंट 20,000 का, तो वही 20,000 यहाँ पर लिख लेंगे। समझ में आया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर परचेज भी जो है, परचेज में ये दो कंडीशन हो सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया है, और सेल्स में लगभग एक कंडीशन होता है, हो सकता है कहीं ना कहीं आ जाए, तो आप उसको मैनेज करिए। वैसे सेल्स जो है हमेशा क्रेडिट ही होता है, हो सकता है वही कहीं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हमने रहीम का सेल्स का बना लिया, अब रहीम का बनाते हैं। कैश का पहले बना लिया था, सेल्स का भी बना लिया अभी हमने, और अब बनाना है रहीम का। तो आइए रहीम का अकाउंट भी यहीं को बना लेते हैं बगल में, मैं नीचे इसी के यहाँ पर मैं इतना मिटा दे रहा हूँ ऐसे, और ये लिख देता हूँ रहीम का रहीम अकाउंट। रहीम्स अकाउंट। अब रहीम्स अकाउंट में क्या देखते हैं कि रहीम जो है डेबिट है और सेल्स जो है क्रेडिट है, रहीम डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है। तो रहीम डेबिट है, तो डेबिट वाले साइड में इसका क्रेडिट वाला पहले यानी टू सेल्स लिखेंगे, टू सेल्स, ठीक है। रहीम का खाते में जो है टू सेल्स लिखेंगे। अमाउंट है 5,000 और ये 7 तारीख की एंट्री है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रहीम का, और रहीम का आगे कोई है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। रहीम का आगे मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन है नहीं एंट्री, तो इधर जो है बाय बैलेंस सी अपॉन डी, क्योंकि इधर 5,000 ज्यादा है, देख लीजिए यहाँ पर ऐसे ज्यादा है इधर, और इधर 0 है, तो हम इसी के सामने ऐसे 5,000 लिखेंगे, और इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सी अपॉन डी, और अमाउंट लिख देंगे 5,000। जब बैलेंस इधर साइड क्रेडिट साइड में होता है, तो हम डेबिट साइड में टू बैलेंस बी अपॉन डी लिख करके अमाउंट लिख देते हैं, वो अमाउंट लिखते हैं जो कि बैलेंस हुआ है। मतलब कि सी डी का मतलब था कैरी डाउन, और बी डी का मतलब है ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब कि इस महीने जो पिछले की हमने अकाउंट पूरा क्लोज कर दिया है, अब ये पहले पिछले महीने का जो शेष बचा है, बैलेंस बचा है, उसको हम अगले महीने में ले आ रहे हैं, ठीक है, वही हो गया है। अभी बैलेंस क्या आ रहा है कि तो क्रेडिट आ रहा है, और हमने रहीम को माल बेचा है, मतलब रहीम से भी माल पैसा हमें लेना है अभी, तो क्रेडिट का मतलब क्या है, अभी वो हमें क्रेडिटर है हमारा, वो उसको पैसे, वो हमें भी पैसा देगा। तो देखिए दोस्तों रहीम का भी हो गया, अब सेल्स का भी हो गया। आगे देखते हैं वेजेस अकाउंट और सैलरी अकाउंट हमारा है। देखिए यहाँ पर आगे जो हमारा बच रहा है, ये हमारा वेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट है, और सैलरी अकाउंट तो कैश अकाउंट है। तो अब हम वेजेस का बनाते हैं, यहाँ पर बहुत ही इजी वेजेस का होता है, समझ लीजिए, मतलब एक ही साइड उसको भी लिखना रहता है। यहाँ पर देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और इसको अब यहाँ मैं लिखता हूँ वेजेस। अब वेजेस में देखिए वेजेस अकाउंट, अब वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है हमारा, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस क्या है हमारा, डेबिट है। वेजेस हमारा डेबिट है, तो डेबिट का वेजेस डेबिट है, तो वेजेस अकाउंट में डेबिट साइड में उसका क्रेडिट वाला पक्ष लिखेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पर टू कैश। अमाउंट कितना है 1,500 रुपये, 1,500 रुपये है। जब 1,500 रुपये है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस
C/D 1500 और नीचे इसका अमाउंट जो है बराबर कर देंगे, ठीक है। और इधर जब C/D लिखे तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस B/D 1500, ठीक है। नीचे वाला उसके ना दिख रहा आपको, लेकिन जान लीजिए वो 1500 लिखा है, ठीक है। टू बैलेंस B/D 1500 रुपये। अब हमारा अगला बच्चा है सैलरी अकाउंट। बहुत ही आसान है, वेजेस की तरह ही बनेगा। मैं क्या करता हूँ, वेजेस की जगह सैलरी कर देता हूँ बस, क्योंकि अभी जाने मिटाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं ये मिटा के कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं वेजेस को ऐसे मिटा करके और इधर सैलरी लिख देता हूँ, और यहाँ पर कैश वही चीज रहेगा, सेम टू सेम, बस अमाउंट में यहाँ पर चेंज करता हूँ। यहाँ पर अमाउंट 3000 है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सैलरी भी बन गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000, बाय बैलेंस 3000 और बाय बैलेंस B/D डेबिट 3000। तो ये दोस्तों हमारा बन गया पूरा लेजर बन गया। तो ये हमारा पूरा लेजर बन गया। पिछले वीडियो में हमने कैश और कैपिटल का देख लिया था, अभी इस वीडियो में जो है हमने पूरा उसके आगे का देख लिया है। हमने सेल्स अकाउंट, रहीम अकाउंट, सैलरी अकाउंट और परचेज अकाउंट, और भी बनाया था हमने, रहीम का अकाउंट बनाया था, देख लेता हूँ मैं, और बनाया था हमने जैसे कैश बनाया पहले, फिर कैपिटल बनाया, फिर परचेज बनाया, फिर श्याम्स अकाउंट बनाया, फर्नीचर अकाउंट बनाया, सेल्स, रहीम, वेजेस, सैलरी पूरा बना लिया है। अभी दोस्तों इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे अगले, मतलब हमारे जैसे मैंने बताया ना आपको पिछले वीडियो में कि हम एक सीढ़ी से चल रहे हैं, कि स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहले हम जनरल बनाते हैं, फिर वेजेस पहले जनरल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट पे जाते हैं। अभी दोस्तों हमने ट्रायल लेजर बनाना पूरा तरीके से सीख लिया है, कैसे लेजर बनाया जाता है। इसमें आपके पास 4 वे अकाउंट हो सकता है, यहाँ पर सेल्स है, सेल्स रिटर्न अकाउंट भी हो सकता है, परचेज बनाया था हमने, परचेज रिटर्न भी हो सकता है, बैंक का अकाउंट भी हो सकता है, क्योंकि बैंक संबंधित भी लेन देन होते हैं, तो बैंक का भी अकाउंट हो सकता है वहां पर। और उसके बाद किसी का भी नाम हो सकता है, किसी से भी लेन देन हुआ है तो उसका भी जगह माल खरीदेंगे बेचेंगे, यही दोनों लेन देन भी होगा, तो वही जो है हमारा रहीम होगा, राम होगा, बहुत अकाउंट होंगे, सैलरी होगा, वेजेस होगा, क्या कहते हैं, विविध व्यय यानी सन्ड्री एक्सपेंसिव रहेगा, या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट भी हो सकता है, कहीं अगर विज्ञापन के लिए व्यय दिया गया है तो ऑफिस एक्सपेंसिव हो सकता है। तो बहुत सारे जितने भी आपके जनरल में कोई भी अकाउंट का नाम लिखा है, आपको उसकी एक बार जरूर बनाना रहेगा उस एंट्री से। देखिए हमने कैश का कई हर एंट्री में लगभग कैश आया है, 2-3 एंट्री छोड़कर, वही रहीम और एक और जो बनाया था श्याम का, वही 2 एंट्री छोड़ करके सब जगह मुझे लगता है कैश आया था। तो कैश का हमने, कैश का एक बड़ा बनता है, ठीक है। तो कैश का तो हमेशा बनेगा, एक ही जगह बनेगा, लेकिन सबका एक साथ बनेगा, ठीक है। तो अभी हमारा हो गया पूरा लेजर, हमने पूरा कंप्लीट सीख लिया है। अब हमें, मुझे उम्मीद है आपको लेजर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब हम अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे, अगले वीडियो में ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। एक बात आप ध्यान दीजिए, आपने अगर इसका नोट्स बना रहे हैं, इसका क्वेश्चन में मैंने आपको स्क्रीन पर पिछली वीडियो में दे दिया था, इस वीडियो में भी आपको अभी दे दूंगा, आप देख लीजिए क्वेश्चंस को। उसके बाद जनरल एंट्री में आपको यहाँ पर टॉपिक दिखाई दिया था, अगर आपको वहां पर मौका मिल पाया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो उसी सवाल के जरिए आप जनरल एंट्री कीजिए, लेजर बनाइए, पूरा लेजर बना लीजिए। उसके बाद में आपको अगले वीडियो में ट्रायल बैलेंस इसी एंट्री से बनाना सिखाऊंगा, इसी एंट्री से, सेम एंट्री से बनाना आपको मैं सिखाऊंगा। मैं जो इसका लेजर मैंने भी बनाया है, उस लेजर को मैं आपकी स्क्रीन पे दे दूंगा, और वहां से हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो यानी ट्रायल बैलेंस वाले वीडियो को देखने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और अभी आपको लेजर बनाना पूरा समझ में आ गया हो तो वीडियो को तुरंत कर दीजिए लाइक, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी लेजर बनाना सीख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी समस्या कहीं पर भी हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं अगले वीडियो में ट्रायल बैलेंस से बनाऊंगा, या फिर अगर ज्यादा कोई समस्या रहेगी तो मैं एक स्पेशल वीडियो फिर बना दूंगा, एक और बार लेजर बनाना सिखा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।